बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। आज मैं आपके साथ जो चिकन कीमा है उसके पकोड़े बनाने की रेसिपी शेयर करूंगा। आसान रेसिपी है, कम वक्त में तैयार हो जाती है। जिस तरह हम जो नॉर्मल पकोड़े बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह ये भी बनाए जाते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि इनमें जो कीमा है वो ऐड किया हुआ है, बाकी जो रेसिपी है वो बिल्कुल सेम रेसिपी है जिस तरह हम घर में जो है वो आलू या पालक वगैरह के पकोड़े बनाते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए मज़ेदार से पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बाउल के अंदर कीमा ऐड करेंगे। हाफ़ kg मैंने कीमा लिया है वो ऐड करेंगे। इसके बाद प्याज ऐड करेंगे। एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया है वो ऐड करेंगे। आलू ऐड करेंगे। 2 मैंने मीडियम साइज़ आलू लिए थे जिनको बारीक काट लिया था वो ऐड करेंगे। इसके बाद कोरिएंडर ऐड करेंगे, हरा धनिया अच्छे से साफ़ कर लेंगे। इसके बाद 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। टू टेबलस्पून राइस फ्लावर ऐड करेंगे। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर जो पानी है वो हम नहीं ऐड करेंगे क्योंकि जो कीमा है उसको मैंने वॉश किया था तो उसके अंदर जो है वो पानी था, इसलिए जो है वो हम पानी नहीं ऐड कर रहे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल सही जो है वो आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि जो सारी चीज़ें हैं वो यकजान हो जाएं, यानी अच्छे से मिक्स हो जाएं। सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आधा घंटा के लिए रख देंगे। उसके बाद जो है वो इसके पकोड़े बनाना शुरू करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, पकोड़े डालेंगे। बेसन जो है वो चम्मच के साथ चिपक रहा है, इसलिए मैं हाथ की मदद से जो है वो पकोड़े डालना शुरू कर दूंगा। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल इजी जो है वो, चम्मच से मुश्किल है थोड़ा डालना लेकिन हाथ से डालना जो है वो बहुत ही आसान है। इस तरह एक एक करके जो है वो हम पकोड़े डालते जाएंगे।
और जो चूल्हे की फ्लेम है अब हम उसको लो कर देंगे ताकि जो पकौड़े हैं वो अंदर से अच्छी तरह से पक जाएं, कच्चे ना रहें। एक दफ़ा जो है इसकी साइड चेंज कर लेंगे, हिला लेंगे ताकि जो है ये नीचे ना लगे। फाइनल लुक, पकौड़े जो है वो तैयार हो चुके हैं और बहुत ही टेस्टी किस्म के लग रहे हैं और कम टाइम में तैयार हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी के साथ पहुंच सके। और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें और लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट करके बताएं कि आपको जो है वो मेरी रेसिपी कैसी लगी है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।